आज इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 के एक्सरसाइज 6.5 के क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग कर लिए, अब क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे एक्सरसाइज 6.5 के। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है 100 आयतन वाले डिब्बे सभी बंद बेलनाकार डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बे की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिब्बे हैं और डिब्बों का आयतन कितना है, 100 आयतन डिब्बे हैं और सभी जो डिब्बे हैं वो डिब्बे बेलनाकार डिब्बे हैं। तो यहाँ पे बेलनाकार डिब्बे में से कहा जा रहा है न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले, क्या कहा जा रहा है, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की विमाएं क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हमको विमाएं ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अब देखिए सोल्यूशन इसका करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि बेलनाकार डिब्बे का आयतन, बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर भी मान लेते हैं और त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं और त्रिज्या बराबर आर मान लेते हैं और ऊंचाई बराबर एच मान लेते हैं और ऊंचाई बराबर हम यहाँ पे मान लिए एच। तो देखिए यहाँ पे माना कि बेलनाकार डिब्बे का आयतन भी है, त्रिज्या आर है, ऊंचाई एच है। तो इस क्वेश्चन में हमको इसके विमाएं ज्ञात करनी है। तो बेलनाकार है तो बेलनाकार अगर कोई चीज़ है तो उसमें विमाएं क्या होगी, या तो त्रिज्या और ऊंचाई होगा। तो इसमें हमको त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसमें इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे हम बेलनाकार डिब्बे का आयतन निकालते हैं, चूंकि बेलनाकार डिब्बे का आयतन बराबर, तो बेलन का आयतन कितना होता है हमारा, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हमारा भी बराबर हो गया पाई आर स्क्वायर एच हो गया। भी बराबर पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो और यहाँ पे देखिए चूंकि यहाँ पे भी बराबर दिया है 100, ये हमारा क्या है, दिया है। यहाँ देखिए 100 आयतन अर्थात जो आयतन का मान है वो हमारा दिया है कितना, 100 है। आयतन का मान दिया है 100, तो यहाँ पे भी की जगह पे हम रख सकते हैं 100। तो 100 बराबर यहाँ पे हो गया पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ से हम एच का मान निकाल लेते हैं। तो एच बराबर यहाँ निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 100 बट्टा पाई आर स्क्वायर, 100 बट्टा यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से हम एच का मान निकाल लिए, एच का मान हमारा निकल गया 100 बट्टा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे बेलनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब बेलनाकार डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, जिसको हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल को एस से सूचित करते हैं। तो एस बराबर हो गया 2 पाई आर एच प्लस यहाँ हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए एच है यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए एच का मान हमने निकाल लिया है, एच का मान हम लोग पहले निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ जो एच है, इस एच की जगह पे ये एच का मान रख देते हैं, जो एच है उस एच की जगह पे मान रख देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा एस बराबर 2 पाई आर इंटू एच की जगह पे हो जाएगा 100 बट्टा पाई आर स्क्वायर और प्लस यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पाई से पाई कट गया, एक आर से एक आर कट जाएगा। तो यहाँ पे एस बराबर बच जाएगा
100 में 2 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 बट्टा 1 r से 1 r कट गया तो नीचे 1 r बच जाएगा तो 200 बट्टा r अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई r स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमारा हो गया 2 पाई r स्क्वायर हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे अब इतना निकल गया तो इसको अब हम लोग DC कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर देंगे DC। तो यहाँ पे DC विथ रिस्पेक्ट टू r के रिस्पेक्ट में कर देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा DS बाई DR हो जाएगा। यहाँ पे है ये 200 ये कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे यहाँ पे हो जाएगा D और ये R के नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा और बट्टा dr हो जाएगा। अब प्लस 2 पाई यहाँ कांस्टेंट है बाहर कर देंगे यहाँ पे हो जाएगा dr स्क्वायर बाई dr। तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं फॉर्मूला पे। तो यहाँ पे ds बाई dr बराबर हो गया 200 गुने -1 जितना पावर होता है वो बगल में आता है और पावर में से 1 घट जाता है इंटू r के पावर -1 अब प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई इंटू 2 r के पावर 2-1 तब यहाँ पे हमारा ds बाई dr बराबर निकल गया -200 माइनस से गुना करा देंगे -1 से तो ये हो जाएगा -200 और r के पावर यहाँ हो जाएगा -2 और प्लस ये हो जाएगा 2 दूना 4 तो यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई 2 दूना 4 पाई और r के पावर 2 में से 1 घट जाएगा तो सीधा हो जाएगा r। तब यहाँ पे ds बाई dr बराबर मान इतना निकल गया। तब तो यहाँ पे ds बाई dr बराबर हमारा निकल गया है ds बाई dr बराबर यहाँ पे ds बाई dr बराबर निकल गया -200 तो यहाँ पे हो जाएगा -200 बट्टा ये हो जाएगा हमारा ऊपर r के पावर -200 तब नीचे आके प्लस r स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा प्लस और यहाँ पे हो जाएगा हमारा +4 पाई r तो यहाँ पे हो जाएगा +4 पाई r हो गया। तो अब यहाँ पे चूंकि ds बाई dr बराबर 0 होगा क्योंकि उच्चतम और निम्नतम के लिए dy बाई dx बराबर 0 होता है। तो इसमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसका न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल होना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। तो इसके लिए इसके बराबर में 0 लेना पड़ेगा। न्यूनतम या उच्चतम के लिए हम लोग 0 लेते हैं तो ds बाई dr बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ds बाई dr बराबर 0 बराबर यहाँ पे हो गया हमारा -200 बट्टा ये हो गया r स्क्वायर और प्लस यहाँ पे हो गया 4 पाई r हो गया प्लस यहाँ पे हमारा 4 पाई r हो गया। तो अब यहाँ पे ये माइनस है तो माइनस से इस साइड ले आके हम लोग प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 200 बट्टा r स्क्वायर बराबर ये हो गया 4 पाई r बराबर यहाँ पे हो गया हमारा 4 पाई r। तो अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे हम 4 से कटा देते तो 4 से कटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50। 4 से कटा देंगे तो यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 50। इसको क्रॉस हम लोग गुना करा देते हैं तो यहाँ पे 50 बराबर आ जाएगा पाई r क्यूब। तब यहाँ से हम r का मान निकालेंगे इसलिए यहाँ पर r क्यूब बराबर निकालेंगे। तो r क्यूब बराबर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 50 बट्टा पाई। तब यहाँ पे r का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 बट्टा पाई का पावर 1/3। तो यहाँ पे हमारा r का मान निकल गया क्योंकि यहाँ पे जब कहीं स्क्वायर रहता है तो स्क्वायर को हम लोग रूट चढ़ाते हैं। जैसे मान लेते हैं r स्क्वायर बराबर अगर रहता है यहाँ पे कोई भी चीज़ रहता है, मान लें यहाँ पे x रहता है तो यहाँ पे r स्क्वायर बराबर रहता है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे मान लेते हैं r स्क्वायर बराबर रहता है x तो r बराबर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूट अंदर x चढ़ाते। तो रूट का मतलब क्या होता है? रूट का मतलब होता है 1/2 अर्थात तो 2 गो मिल करके 1 गो बाहर निकलता है। उसी तरीके से यहाँ पर 3 है तो इधर आके 1/3 होगा अर्थात 3 गो मिल करके 1 गो बाहर निकलेगा। क्यों का मतलब यही होता है 3 गो मिल करके एक चीज़ बाहर निकलेगा। तो अब यहाँ पे r का मान हम निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए अब यहाँ पे हम लोग h बराबर निकाले हैं। यहाँ पर h बराबर निकाले हैं 100 बट्टा पाई r स्क्वायर। तो h बराबर अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100 बट्टा पाई r स्क्वायर 100 बट्टा पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे h बराबर हो गया 100 बट्टा यहाँ पे पाई और यहाँ पे ये r स्क्वायर था। r का मान यहाँ पे हमारा निकल गया ऑलरेडी 50 बट्टा पाई के पावर 1/3 और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे सबके लिए कितना हो जाएगा? सबके लिए यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा 2।
तब यहाँ पे हम स्क्वायर से स्क्वायर में क्या हो जाता है, पावर से पावर में गुना हो जाता है, तो यहाँ पे h बराबर निकल जाएगा हमारा 100 बट्टा यहाँ पे हो जाएगा पाई, और ये हो जाएगा 50 पाई के पावर, 50 पाई के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2/3, 50 पाई के पावर यहाँ पे हो जाएगा 2/3। तब यहाँ पे जो h बराबर है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 100 बट्टा पाई इंटू 50 पाई के पावर -1/3 और गुने 50 पाई लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है जैसे यहाँ पे ये 1/3 है तो -1/3, और यहाँ पे हम जानते हैं आधार बराबर रहता है तो घात जुट जाता है, तो यहाँ पे -1/3 और 50 पाई बाई और 50 पाई, ये 50 बट्टा पाई का पावर कितना है 1, तो -1/3 और +1 जोड़ेंगे तो -1 + 3/3 3 आ जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे 1 पाई से 1 पाई कट गया और 50 से ये कट गया, 50 दूना 100, 50 दूना 100 यहाँ पे कट गया। तो यहाँ पर हमारा जो h है तो h का मान यहाँ पे हमारा कितना निकल गया, h का मान निकल गया 2/50 बट्टा पाई के पावर -1/3। तब ये माइनस है तो प्लस होने के लिए नीचे से ऊपर जाएगा, तब माइनस है तो प्लस होने के लिए इसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे से ऊपर ले जाएंगे, तो नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे h बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 50 बट्टा पाई के पावर प्लस में 1/3, प्लस में कितना हो जाएगा 1/3। तो यहाँ पे हमारा r का भी मान निकल गया यहाँ, और यहाँ h का भी मान निकल गया। तो यहाँ पे हमको निकालना क्या था, यहाँ पे हमको निकालना था बीमा, हमको निकालना था। तो अतः बीमाएं तो r बराबर हमारा मान कितना निकल गया, इसकी बीमाएं कितना हो गया, r बराबर मान हो गया 50 बट्टा पाई के पावर 1/3, और h का मान हमारा कितना हो गया 2 इंटू 50 बट्टा पाई के पावर 1/3। तो यही हो गया हमारा आंसर। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 एक्सरसाइज 6.5 के। तो चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो।